हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया में। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं 4 ऐसे बिजनेस आइडिया जो लाइफ में कभी बंद नहीं होंगे। ठीक है साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चार ऐसे बिजनेस आइडिया जो लाइफ में कभी बंद नहीं होंगे। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन जो भी मैं 4 आइडिया बता रहा हूँ उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी और काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए, मेरे चैनल का नाम है प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। ठीक है, प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। अगर आपको ऊपर नहीं दिख रहा है साथियों तो आप नीचे देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। ठीक है साथियों, मेरे चैनल का नाम है प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप सबसे पहले तो प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर बटन दबा करके आप ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं साथियों। देखिए, ऐसे 4 काम धंधे या ऐसे 4 धंधे जो कभी भी बंद नहीं होंगे। ठीक है, टॉप 4 बिजनेस आइडिया इन 2024 में यदि आप कोई काम धंधा स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसे 4 काम धंधे में आपको आज बताने वाला हूँ साथियों। देखिए, पहला है साथियों अपना ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि पहला है आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के साधन। देखिए देखिए साथियों, जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो वर्तमान में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि देखिए बिना ट्रांसपोर्ट के कोई भी काम होता नहीं है। ठीक है, अगर हमें कोई वस्तु मंगानी है तो भी बिना ट्रांसपोर्ट के जरिए तो हमारे पास आ नहीं सकती। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका अभी प्रेजेंट में जो फ्लिपकार्ट कंपनी है या अमेजोन कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या करती है अमेजोन कंपनी, आप कोई आइटम ऑर्डर करते हो, उसी आइटम को ट्रांसपोर्ट के जरिए आपके पास भेज देती है और उसका जो कमीशन बनता है वो कमीशन अपना ले लेती है। ठीक है, और इसी प्रकार से कोई और भी काम, जैसे मान लीजिए आपको कोई और सामान मंगाना है तो बिना ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो होगा नहीं, या फिर आपको कहीं यात्रा करनी है तो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। ठीक है, तो पहला बिजनेस आइडिया साथियों ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन का। अगर आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट का अगर काम धंधा आप स्टार्ट करते हैं तो ये लाइफ में कभी भी फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी के थ्रू करे, चाहे बस के थ्रू करे या ट्रेन के थ्रू करे। इसी प्रकार यदि आपको कोई प्रोडक्ट मंगाना है तो भी वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आएगा। तो आप कोई ऐसा काम करिए, जैसे आपका मान लीजिए आपने 4-5 गाड़ियां खरीद लेनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस बिजनेस में शुरुआत करना चाहते हैं तो आप गाड़ियां खरीद लो, गाड़ियों को जो अपना ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर लगा दीजिए तो आपको वहाँ से भाड़ा मिलेगा, इससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप बस भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और भी जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं वो भी खरीद सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है साथियों अपना फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री बोलें तो देखिए, हमारे इंडिया में आजकल क्या होता है साथियों, हमारे इंडिया में जो है ना, लगभग ये मान के चलिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक अलग अलग प्रकार के व्यंजन हमें खाने को मिल जाएंगे। और लैंग्वेज भी हमारी विभिन्न प्रकार की भाषाएं इंडिया के अंदर, तो हमारी भाषा भी चेंज हो जाती है। तो कई जगह ऐसे प्रकार के व्यंजन मिलते हैं कि हमारा मन हो जाता है खाने के लिए। ठीक है, तो खाने पीने का काम अगर आप शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप रेस्टोरेंट खोल लीजिए या कोई ढाबा खोल लीजिए या कोई क्या बोलते हैं, एक अच्छा स्टैंडर्ड टाइप का कोई क्या बोलते हैं स्टॉल टाइप का खोल लीजिए, या रेडी वगैरह, अगर मतलब छोटे स्तर से काम स्टार्ट करना चाहते हैं आप तो रेडी वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल हमारा जो क्या बोलते हैं ये हमारा क्या बोलते हैं, नागपुर में एक चाय वाला है। ठीक है, नागपुर में एक चाय वाला है, वो आजकल काफ़ी फेमस है। ठीक है, और इसी प्रकार ये लखनऊ के आसपास कोई बीए चाय वाली ने एक ढाबा खोला हुआ था। ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और उसका काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी अच्छे पॉपुलर हुए हैं और उन्होंने ग्रोथ भी की है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, भोजन भोजन का काम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कोई ढाबा खोल लो। ठीक है, या
बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो आप बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं, बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। एक शहर में कई सारे रेस्टोरेंट भी आप खोल सकते हैं, मतलब अलग अलग कोनों में जाकर के, ताकि जो शहर के कस्टमर हैं तो वो आपके पास आएँ। इसके अलावा आपको देखिए एक चीज़, क्वालिटी जो है ना, वो क्वालिटी मेंटेन और रेट मेंटेन अगर आप करके चलेंगे तो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होंगे। मेन चीज़ क्वालिटी और रेट का ही मैटर होता है। अच्छी क्वालिटी हमें देना है कस्टमर के लिए और अच्छी रेट देना है तो कस्टमर अवश्य हमारे पास आएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैंने बताई आपको कि आप फूड इंडस्ट्री में भी अपना यानी खाने पीने की वस्तुओं का काम भी आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपका साथियों शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो कभी भी बंद होने वाला नहीं है, लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है शिक्षा विभाग। इसी प्रकार जो खाने पीने का वो भी लाइफ टाइम है, ट्रांसपोर्टेशन भी लाइफ टाइम का बिजनेस है ना। अब शिक्षा विभाग का बिजनेस, एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जो एजुकेशन सेक्टर है साथियों, वो एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। ठीक है, कभी भी बंद। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, है ना, तो बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे ना पढ़ें। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके एक अच्छी जगह पहुंच जाएं, एक अच्छी नौकरी करें या कोई बिजनेस करें, ताकि फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा हो सके। ठीक है साथियों, तो शिक्षा विभाग में आप क्या कर सके, देखिए अगर आप छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं तो आप कोचिंग खोल लीजिए। आजकल कोचिंग भी ऑनलाइन चल रही है, तो काफ़ी ऑनलाइन के थ्रू काफ़ी अच्छी कोचिंगें चल जाती हैं और अच्छी अर्निंग भी हो जाती है। तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी खोल सकते हैं या ऑफलाइन कोचिंग खोल सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे, जिस प्रकार की आपके पास पूंजी है, तो आप एजुकेशन सेक्टर में एक अच्छा खासा आप जो भविष्य है वो बना सकते हैं। ठीक है, जो कभी बंद होने वाला नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो शिक्षा विभाग में यानी कि एजुकेशन सेक्टर में आप अपना जो भी है पैसा उसमें लगा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है साथियों, तीसरी चीज है आपका साथियों मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर की बात कर लेते हैं साथियों। मेडिकल सेक्टर में होता है आपका चिकित्सा विभाग। ठीक है, मेडिकल सेक्टर ये आपका इंग्लिश शब्द है, पर हिंदी में इसे कहा जाता है शिक्षा विभाग, सॉरी चिकित्सा विभाग, है ना। मेडिकल सेक्टर को हिंदी में कहा जाता है चिकित्सा विभाग। ठीक है, तो मेडिकल सेक्टर में भी आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए मेडिकल सेक्टर की हम बात करें तो आजकल देखिए कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, यहाँ तक कि आपका सिर दर्द भी होता है, तब भी आपको एक टैबलेट की जरूरत पड़ती है, या कोई भी मेडिकल आइटम जो भी होते हैं उनकी आपको जरूरत पड़ती है। चाहे आपका पैर दर्द करे या सिर दर्द करे या उंगली दर्द करे या कुछ भी एक्स वाई जेड शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो बिना मेडिकल आइटम्स के हमारी जो वो समस्या है वो दूर नहीं होती। ठीक है, तो मेडिकल सेक्टर है वो भी लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है साथियों। तो आप मेडिकल सेक्टर में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब इन्वेस्ट की बात करें साथियों, देखिए आप कई सारे मेडिकल खोल सकते हैं, है ना। एक जिसको हम कहते हैं ना पार्टनरशिप में मेडिकल खोल सकते हैं, या अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपनी जो किसी भी मेडिकल की फ्रेंचाइजी लेकर के आप काम कर सकते हैं, या फिर अपनी कई शहरों में अलग अलग जगह शाखा खोल सकते हैं, है ना, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो मेडिकल सेक्टर में आप मेडिकल खोल सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए अगर आप किसी प्रकार के छोटी मोटी आपकी डॉक्टरेट डिग्री है तो आप डॉक्टरी का काम शुरू कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर आप वैसा दवाइयों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जो दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, तो उसके लिए भी आप उसका भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पर उसके लिए थोड़ा सा ये है कि आप अपने पास उसके लिए थोड़ा एजुकेशन भी चाहिए होती है, जैसे आपका डी फार्मा हो गया या बी फार्मा होगा। इस प्रकार की अगर आपके पास डिग्री है तो आप मेडिकल की एजेंसी ले सकते हैं। ठीक है, और अपने क्षेत्र में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, सबको दवाइयाँ सप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको 4 बिजनेस बताए साथियों। नंबर 1 बताया आपको ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर यानी यातायात सेक्टर। दूसरा आपको बताया मैंने फूड इंडस्ट्री यानी कि खाने पीने की वस्तुएं या फिर भोजन उद्योग कह सकते हैं आप। तीसरा मैंने आपको बताया साथियों शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन सेक्टर। चौथा मैंने आपको बताया साथियों चिकित्सा विभाग यानी कि मेडिकल सेक्टर। तो अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं साथियों और आपके पास अच्छा खासा पैसा है, या फिर जो भी जिस प्रकार से भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं साथियों, तो ये 4 सेक्टरों में अवश्य पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन सेक्टरों में अगर आप अपना पैसा लगाते हैं
तो आपका पैसा गारंटी के साथ कभी डूबेगा नहीं और आप अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे चैनल का नाम है साथियों प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ साथ और भी लोगों का भला हो सके साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।